एक भी साल कट ऑफ नहीं निकल रहा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि इंक्रीमेंट इम्प्रूवमेंट कुछ दिख रहा है, ड्रॉप लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पढ़ना है और मुझे और कुछ भी नहीं पढ़ना, मेरा पैशन है इसमें। करियर कब स्टार्ट करोगे, ये भी तो एक क्वेश्चन है। पैशन तो तुम्हारा ऐसा भी होता है, 18 साल की हुई तुम, मतलब जब मैं सीनियर सेकेंडरी वालों को बात कर रहा हूँ, 18 साल की हुई, तुमने कभी कुछ एक्सपीरियंस लिया नहीं है, ना ही मोस्ट लाइकली तुमने किसी ऐसे से बात किया है जो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पैशन ये है बेस्ड ऑन जो भी तुमने यूट्यूब और ऐसे सोशल मीडिया में देखा, या फिर जो सुना, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने जो बोल दिया, या फिर शर्मा अंकल का बेटा ने जो किया वही तुम्हारा पैशन बन गया। ऐसा भी तो हो सकता है। पैशन तो वो तुम्हें तब समझ में आता है जब तुमने एक्सपीरियंस किया हो। जैसे मैंने फैक्ट्री में कदम रखा और मैंने बड़े बड़े मशीन देखे तो मुझे समझ में आया कि ओके वो मेरा पैशन है, ठीक है। मैंने इंजन खोल के देखा तो मुझे समझ में आया ओके वो मेरा पैशन है। लेकिन तुमने अगर कुछ किया भी नहीं है तो ये भी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि तुमने सच में वो एक्सपीरियंस किया है कि किसी बोलने में और किसी ने कह दिया ये बहुत अच्छा करियर है, उससे वो तुम्हारा पैशन बन गया। जैसे कुछ लोग गेट का तैयारी करते थे तो वो बोलते थे कि ONGC मेरा पैशन है। तो ONGC में क्या है भाई, वो तो तुम रिग में जाके तेल निकाल रहे हो, ठीक है। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि उसमें इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग है। मेंटेनेंस का जॉब जो होता है वो तुम्हारा पूरा टरबाइन कंप्रेसर पंप वम्प सब खोल के वो पूरा प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, हाथ में ग्रीस लगा के काम करते हैं, ठीक है। वो एक बात है। लेकिन कुछ लोगों का वो पैशन, उन्हें पता भी नहीं है क्या काम होता है, उन्हें पता भी नहीं है रिग में जाना होता है या फिर क्या करना होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो पैशन इसलिए है क्योंकि वो PSU सबसे ज़्यादा पे करता है। कम से कम 2016 में ये था कि हाँ ONGC सबसे ज़्यादा पे करता है, और ये रियलिटी भी था, ठीक है। वो बार्क से भी ज़्यादा पे करता है, इसरो से भी ज़्यादा पे करता है, बहुत अच्छा पे करता है, ठीक। तो अब वो तुम्हारा पैशन इसलिए है बस क्योंकि वो तुम्हें पे बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप से थोड़ा पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें पता भी है कि नहीं, कि तुम बस किसी के इन्फ्लुएंस में आके बस एक मन बना के बैठे हुए हो। जैसे एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पैशन है IIT बॉम्बे से मास्टर्स करना, ठीक है। अब वो क्यों है? क्योंकि मुझे डिज़ाइन में मास्टर्स करना। वो क्यों है? क्योंकि भाई मुझे खुद से कुछ क्रिएट करना है, ये मेरा पैशन था, ठीक है। वो तो मुझे बाद में पता चला, करीब 5 साल बाद पता चला कि भाई डिज़ाइन में तुम मास्टर्स कर भी लो तो ऐसा कुछ तुम बना नहीं लेते वहाँ पे, तुम बस अपना एक्सटेंड कर रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, और तुम्हारा मशीन डिज़ाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स और सॉलिड थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हो, कुछ प्रोजेक्ट में काम करते हो जिसमें प्रोफेसर काम कर रहा है, उसके बाद शायद तुम PhD करो, उसमें भी तुम प्रोफेसर का ही एक्सटेंशन काम कर रहे होते हो, उसके बाद शायद तुम पोस्ट डॉक करो, और उसके बाद तुम एक लैब में काम कर रहे होते हो, उसके बाद शायद तुम प्रोफेसर बन जाओ, फिर तुम अपना खुद का प्रोजेक्ट लीड कर रहे होते हो। तो आइडिया ही कुछ और चल रहा था कि मैं तो भाई ये बना दूंगा, मैं तो कोई एक नया इंजन बना दूंगा, या फिर मैं तो कुछ एक इक्विपमेंट बना दूंगा, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि मास्टर्स में एक्चुअली क्या होता है। वो तो मैं गलती से फिर पहुंच गया BARC ट्रेनिंग स्कूल में, जहाँ पे सच में मास्टर्स का प्रोग्राम चल रहा था न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और वो मुझे करना पड़ा क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉयमेंट था। तब मुझे समझ में आया कि मास्टर्स ऐसा होता है। तो फिर ये भी तो पूछो कि क्या सोच के तुम वो सारे डिसीजंस ले रहे हो, कि बस तुम्हें लगता है, किसी ने बोल दिया और किसी ने तुम्हें समझा दिया। जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं इसरो का जॉब तो मेरा पैशन है, ठीक है। उसके बाद मेरे किसी एक वीडियो में मैंने बताया इसरो का बेस पे 56,000 होता है, उस पर TAHRA ये सब मिला के 80,000 बनेगा अगर तुम बैंगलोर में रहोगे। अगर तुम कलपक्कम, सॉरी इसरो तो कलपक्कम में नहीं है, बाहर के, अगर तुम श्रीहरिकोटा में रहोगे, महेंद्रगिरी में रहोगे, तो तुम्हारा ऐसा पे कुछ 58,000 ऐसा कुछ 60,000 ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि तुम्हारा NPS कटेगा और तुम्हारा ये सारे चीज़ है। और अगर तुम खुद का अपार्टमेंट ले रहे हो तो ठीक है तुम्हें मिलेगा HRA, और अगर तुम क्वार्टर ले रहे हो, गवर्नमेंट वो वाला क्वार्टर नहीं गवर्नमेंट का क्वार्टर रहने वाला ले रहे हो, तो तुम्हारा ये सब HRA भी कट जाएगा। पता नहीं TA का क्या सीन था, TA भी कट जाएगा क्योंकि तुम्हें बस मिलता है, ठीक है। तो ये मिला जुला के हो सकता है तुम्हारे अकाउंट में 52,000 है ना। तो लोग अब ये मेरा पैशन नहीं है, क्यों अबे इतना कम पैसा क्यों दे रहे हो? मतलब तुम्हारा पैशन भाई रॉकेट इंजन में था कि तुम्हारा वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का टैग और वहाँ का तुम्हारा सैलरी में था, और तुम्हें किसी ने बता दिया भाई गवर्नमेंट जॉब में तो तुम बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हो, बिल्कुल सिक्योरिटी है, मतलब एक आइडियल बना दिया गवर्नमेंट जॉब में। भाई सेफ्टी भी है, पैसे भी बहुत हैं, इज्जत भी बहुत है, सब कुछ है इसमें। किसी भी जॉब में सब कुछ नहीं होता, ये तो तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें बताया उसने खुद किया नहीं और तुमने सोचा कि हाँ उसी को सब कुछ आता है।
तो तुम अपना जो डिसीजंस ले रहे हो वो किसके बेसिस पे ले रहे हो वो तो सोचो। सही, अगर तुमने ये बना लिया मन कि मुझे आईआईटी ही जाना है, क्यों मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, क्यों क्यों कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, आगे क्या करना है, तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना, तुम्हें इंजीनियरिंग भी करना है कि नहीं करना है, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं करना, तुम्हें सिविल करना है कि नहीं करना। उसके बाद हाँ भाई जो भी इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है वो कर लेते हैं, इससे अच्छा तुम प्राइवेट कॉलेज में जाओ और जिसमें सच में इंजीनियरिंग करना है, मैकाट्रॉनिक्स में करना है, करो उसमें। लेकिन मैकाट्रॉनिक्स में स्कोप नहीं है, अबे तुम अच्छे से करो तो वहाँ पे लोग हैं नहीं जो मैकाट्रॉनिक्स जानते हैं, तुम अच्छा से करो, तुम ऐसा इंजीनियर बनो जो मैकाट्रॉनिक्स का मास्टर है, उसके बाद देखो तुम्हें कैसे बड़े बड़े कंपनीज उठाते हैं, तुम्हें बॉश उठा लेगा, ठीक है। लेकिन बात वही है कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो वो किसके बेसिस पे ले रहे हो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और वो सोचो, हमेशा हम क्या बात करते हैं फर्स्ट एजम्पशन के बारे में, ठीक। तो तुम्हारे यहाँ फर्स्ट एजम्पशन ही गलत है। जैसे तुम्हारा फर्स्ट एजम्पशन है कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, क्या पता वो एजम्पशन ही गलत है, क्योंकि तुम्हें फिर क्वेश्चन पूछना होगा क्यों, कहाँ से आया भाई ये आइडिया। ओके मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन गया, इमेजिनेशन है ना तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने सोचा बन गया, अब मेरा डे टू डे लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, मैं गूगल में काम कर रहा हूँ, ओके सुबह उठा और बहुत सारे पैसे आ गए बस ये यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है, मैं 1 करोड़ का पैकेज लूँगा। बट ये तो सोचो सुबह उठा क्या किया, उसके बाद दिन भर क्या किया, और कैसा तुम्हारा लाइफ रहेगा, वो तुम्हारा 8 घंटा है डेली का,